उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राजा भैया की मुलाकात ने सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। हालांकि विधानसभा चुनाव 2017 के बाद अखिलेश यादव और राजा भैया की राहें अलग हो गई थी और 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव और राजा भैया के कई मुद्दों पे और कई ऐसे मौके आए जब राजा भैया और अखिलेश आमने सामने थे और दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में समाजवादी पार्टी के जो तीसरे उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त वोटों की ज़रूरत है, क्योंकि उसके 2 विधायक जेल में हैं। इसके अलावा 3 वोटों की कमी थी। ऐसे में उस समीकरण को साधने के लिए आज अखिलेश यादव के दूत बन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया के घर पहुँचे और मुलाकात हुई। इस दौरान राजा भैया से नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव की फ़ोन पे बात कराई और राजा भैया चूँकि अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी अपने पार्टी विस्तार करने के लिए नए साथी की ज़रूरत है और समाजवादी पार्टी को भी नए साथी की ज़रूरत है, क्योंकि एक उनके जो पुराने साथी हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली पल्लवी पटेल, जो कैमरावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पल्लवी पटेल हैं उनकी बेटी है, उन्होंने भी अखिलेश यादव से किनारा कर लिया, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। अब अखिलेश यादव को नए साथी की ज़रूरत के साथ साथ राज्यसभा में अपना तीसरा उम्मीदवार जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 8वां उम्मीदवार उतार करके अखिलेश यादव पे एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई है और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि उसका 8वें उम्मीदवार जो संजय सेठ है वो चुनाव जीते। अगर राजा भैया अखिलेश के पाले में आते तो राज्यसभा की जो तीसरी सीट समाजवादी पार्टी की है उसकी जीत निश्चय है, लेकिन अब राजा भैया के पाले में गेंद है। हालांकि बीजेपी को भी राजा भैया से उम्मीदें बहुत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजा भैया बहुत करीबी है, लेकिन राजा भैया के समर्थकों का मानना है और जो अंदर आज बात हुई उसमें यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजा भैया के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था वो एक मजबूत उम्मीदवार उतारा था, इससे राजा भैया नाराज थे। इसके अलावा जब राज्यसभा चुनाव में पिछली बार जब वोटिंग हुई थी 2018 और उसके बाद, तब राजा भैया हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजा भैया के समर्थकों का मानना है कि उनके लिए कुछ नहीं किया और राजा भैया को चूंकि लोकसभा चुनाव लड़ाना है इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के भी चर्चा हुई और उन्होंने कहा जो अंदर बात हुई कि सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अखिलेश यादव से मेरी अच्छी मित्रता है, मुलायम सिंह यादव का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, एक तरीके से वो राजनीतिक गुरु हैं। और जो बात हुई लोकसभा चुनाव को लेकर के उसमें कौशाम्बी के साथ साथ प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर सीट है, इस पर राजा भैया अपने समर्थकों को अपने पार्टी के नेताओं को लड़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी नए साथी की तलाश है, क्योंकि पहले पल्लवी पटेल ने किनारा किया, जैन पार्टी गठबंधन छोड़ के चले गए, अब कांग्रेस से उनकी रसाकसी चल रही है। 24 घंटे में जो खबर है कि कांग्रेस भी राजा अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है, जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में अपने नए साथी ढूंढ रहे हैं। अब बड़ा दिलचस्प होगा कि राजा भैया कहाँ जाते हैं। अखिलेश यादव को बड़ी आस है, हालांकि इससे पहले भी जब बीएसपी से गठबंधन था 2019 के बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो राजा भैया से उम्मीदें थी कि सपा के पक्ष में राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था वोटिंग करेंगे, लेकिन इन मौके पे राजा भैया बीजेपी के पाले में चले गए थे, जिससे बीएसपी का जो कैंडिडेट सपा के समर्थन से था वो हार गया था और मायावती नाराज होकर के अखिलेश यादव को यहाँ तक कर डाला कि अभी वो बच्चे हैं, राजनीति की उनको ना समझ है, राजा भैया पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष को भेज करके भरोसा किया है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़े होंगे और राज्यसभा में तीसरा जो उम्मीदवार है वो जीतेगा। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।